तुम जरा अपने असली रूप में आओगी? ठीक है ठीक है। ये देवदास, ये दारू का टाइम नहीं है, अब चलो। और 3 नए पंख हो गए, कल ही तो उखाड़े थे। सो हेलो गाइस, तैयार हो जाओ टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड मूवीज के लिए, जिनमें आपको देखने मिलेगा एक्शन एडवेंचर के साथ साथ 500 साल पुराने खजाने की कहानी, प्यार की दुश्मन चुड़ैल, एलियन प्लेनेट पर उल्टे लटकते बेचारे इंसान और वैम्पायर और वुल्फ की धमाल की फाइट जो आपको एक अलग ही एडवेंचर का मजा दिलाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट की फर्स्ट मूवी से, जिसका नाम है अनचार्टर्ड, जो साल 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है टॉम नाम के एक बंदे की, जिसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि इसको 500 साल पुराने खजाने के बारे में बताता है, जो कि कहीं पर दफन है। जिसके बाद ये उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस खजाने के पीछे कुछ खतरनाक लोग भी पड़े होते हैं जो कि किसी भी कीमत पर उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। तो ऐसे में ये दोनों उस खजाने को ढूंढ पाते हैं या नहीं, और इस जर्नी में इनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर, जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट, जो साल 2017 में रिलीज हुई एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक बहुत ही घमंडी प्रिंस की, जो कि एक दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो कि इसको एक फूल देती है, और ये उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है कि तुम इतनी बदसूरत हो, तुमसे कौन फूल लेगा। पर ये बूढ़ी औरत एक विच होती है जो कि इसको श्राप दे देती है कि आज से तू इतना बदसूरत हो जाएगा कि कोई भी तुझसे प्यार नहीं करेगा और तेरा साम्राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। प्रिंस अपनी गलती की माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। तब जाकर विच को प्रिंस पर थोड़ा सा रहम आता है और वो इसको एक गुलाब का फूल देती है और बोलती है कि गुलाब की आखिरी पत्ती गिरने तक अगर कोई लड़की तुझसे प्यार करेगी तो तेरा ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और आगे कोई लड़की इस बदसूरत प्रिंस से प्यार करती है या नहीं, ये सब जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। मूवी हिंदी लैंग्वेज में जियो स्टार पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर, जिसका नाम है सेवंथ सन, जो साल 2014 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की कहानी है ग्रेगरी नाम के एक जादूगर की, जो कि अपनी जादू की ताकत से ब्लैक मैजिक और विचेस को कैद करके रखता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी शक्तियां कमजोर होने लगती हैं और इसी बीच उसकी कैद से एक बहुत ही खतरनाक विच आजाद हो जाती है, जिसका मकसद है पूरी दुनिया को खत्म करना। इस भयानक खतरे को देखते हुए ग्रेगरी एक नए शागिर्द को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो उस विच का सामना कर सके, मगर समय बहुत कम है क्योंकि पूर्णिमा की रात आने वाली है जिसमें ये विच और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिसके बाद उसको रोकना नामुमकिन है। तो आगे मूवी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर, जिसका नाम है रेड राइडिंग हुड, जो साल 2011 में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी मिस्ट्री मूवी है। मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से टाउन की, जहां पर आए दिन वेयरवुल्फ हमला करके लोगों को मारते रहते हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो खुद जंगल में जाकर वेयरवुल्फ को मार कर आएंगे, और ये लोग उसको मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। और इसी बीच जंगल में से एक आदमी आता है जो कि इनको बताता है कि तुमने वेयरवुल्फ को नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल वुल्फ को मारा है, ना कि वेयरवुल्फ को। वेयरवुल्फ वो होता है जो इंसानों का रूप धारण कर लेता है, और जब वो मरता है तो वो दोबारा से इंसान के रूप में आ जाता है। इसका मतलब यही है कि अभी भी वो वेयरवुल्फ जिंदा है और खुला घूम रहा है। तो ऐसे में ये लोग किस तरह उसका सामना करते हैं, ये सब जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर, जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड, जो साल 2003 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है सेलिना नाम के एक वैम्पायर वॉरियर की, जिसको एक मिशन पे भेजा जाता है जहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इसको बताया गया था कि सभी वेयरवुल्फ मर चुके हैं। इनके लीडर ने सभी वेयरवुल्फ को मार दिया था, तो अब ये वेयरवुल्फ आए कहां से। और इस बात को बताने के लिए सेलिना अपने लीडर के पास जाती है, पर इनका लीडर ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। और आगे सेलिना क्या कुछ करती है ये सब जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। इस मूवी के अब तक 6 पार्ट्स आ चुके हैं और सभी पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर, जिसका नाम है द हंट्समैन विंटर वार, जो साल 2016 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर ड्रामा
मूवी है। मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है फारिया नाम की एक ऐसी रानी की जो कि प्यार के बहुत ही खिलाफ होती है, प्यार करने वालों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और इसके किंगडम का सबसे बड़ा यही रूल होता है कि कोई भी किसी से प्यार ना करे। लेकिन उसी बीच हमारी मूवी के हीरो हीरोइन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस किंगडम से भाग जाएंगे। पर इस बात का पता फारिया को लग जाता है और फारिया इन दोनों को अलग करने के लिए क्या कुछ करती है, ये सब जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। इस मूवी के अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं और ये दोनों पार्ट आपको हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगे। मूवी को रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, जो साल 2023 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारी मूवीज के हीरो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की, जिनको इस बार अपनी ही टीम के मेंबर यानी कि रॉकेट को बचाना होता है एक बहुत ही बड़े खतरे से। और वो खतरा क्या है और किससे है और किस तरह हमारी मूवी के हीरोज उनका सामना करते हैं, ये सब जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। मूवी हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर जिसका नाम है प्रीडेटर्स, जो साल 2010 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। फिल्म की कहानी है कुछ बेचारे मासूम लोगों की जिनको एलियन उठाकर एक अजीबोगरीब अननोन प्लेनेट पर ऐसे डाल देते हैं जैसे किसी ने गूगल मैप पर रैंडम लोकेशन डाल दिया हो। वहां जाने के बाद इन बेचारों को समझ आता है कि ये प्लेनेट कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि एक हंटिंग ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ मौजूद है खूनखार प्रीडेटर जो इनका शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। और एलियन साइड पे पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं देखने के लिए कि कौन किसको पहले मारता है, इंसान प्रीडेटर्स को या प्रीडेटर इंसान को। मूवी में बहुत ही ज्यादा गोलीबारी के साथ साथ खूनखार शिकार भी देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद लिटरली आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर जिसका नाम है वैलेरिन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स, जो साल 2017 में रिलीज हुई साइफाई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है अल्फा नाम के एक स्पेस स्टेशन की। इस स्टेशन में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हर तरह के एलियंस भी रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, शायद कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हो। लेकिन जैसे शादी में कोई ना कोई रिश्तेदार ड्रामा जरूर करता है, वैसे ही यहाँ भी एक बड़ी मुसीबत स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रही होती है, जिससे पूरा स्पेस स्टेशन टेंशन में आ जाता है। मतलब एकदम भाग अर्जुन भाग वाली वाइब। अब ये मुसीबत क्या है और इसका सामना एलियंस और इंसान मिलकर कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की लास्ट मूवी की ओर जिसका नाम है 65, जो साल 2023 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है 65 मिलियन साल पहले की, जहाँ पर एक प्लेन अपने प्लेनेट से सीधा अर्थ पर क्रैश लैंडिंग करता है। सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं, सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं। और जैसे ये कहानी 65 मिलियन साल पहले की है, तो अर्थ पर डायनासोर के साथ साथ और कुछ भी खतरनाक अलग अलग तरह के क्रिएचर्स रहते हैं और ये दोनों इन खतरनाक क्रिएचर के बीच सर्वाइव करके अपने प्लेनेट पर पहुंच पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए देख डालो इस मूवी को। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो गाइस, जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।